हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम सब ठीक हैं और दुआ करते हैं कि आप सब भी ठीक होंगे। तो आज मैं आ गया हूँ दिल्ली की बहुत ही एक पुरानी सिटी में, जो कि है तुगलकाबाद। जैसे आप सबको पता होगा कि दिल्ली जो बनी है वो कई सिटी को पहले जो कई सिटियाँ थी इसके अंदर, जैसे कि महरौली हो गया, आपका जहाँपना हो गया, और ये जैसे मैं जहाँ पे आया हूँ तुगलकाबाद। तो मैं आया हूँ तुगलकाबाद जिसको बसाया था गियासुद्दीन तुगलक ने। वही इस डायनेस्टी के, तुगलक डायनेस्टी के पायनियर थे जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था। तो उनका आज हम लोग मकबरा देखने आए हैं। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं इस व्लॉग को और देखते हैं इसमें क्या क्या है और क्या क्या जानकारी हम इसमें से देख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है ये, तो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग और आगे चलते हैं। गाइस जैसे कि आप देख रहे हो, ये अंदर एंटर करने का पूरा प्लेटफॉर्म है गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे के लिए। और अगर एग्जैक्टली आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पे, तो यहीं पे है तुगलकाबाद का फोर्ट भी है, जो कि गियासुद्दीन तुगलक ने ही बनाया था। तो पहले हम एक्सप्लोर करेंगे उनका टोम, उनका मकबरा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा तुगलकाबाद का फोर्ट। जैसे कि आप देख रहे हो ये गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा, यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे। तो गाइज ये है बाहर का कुछ लुक, और चलो अंदर चलते हैं। यहाँ से ये स्टेयर्स, ऐसा कुछ लुक एंड फील है, काफ़ी बड़ा बना हुआ है ये। और ये ऊंची ऊंची मीनारे टाइप की जिसमें मंकी भरे हुए हैं। ये ऊंची ऊंची वॉल आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ पे है गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा, जो कि अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पे आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी कुछ ऐसा है बाहर से इसका लुक एंड फील। ऊंची ऊंची वॉल्स हैं, और वही यहाँ आप देखोगे तो रेड सैंडस्टोन का इंट्रेंस बना हुआ है। ये पूरा रेड सैंडस्टोन है और ये मार्बल लगा हुआ है। और ये मार्बल देखो आप, रेड सैंडस्टोन से, और ये मार्बल्स लगे हुए हैं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो। ओह यार, चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर। काफ़ी पुराना लग रहा है ये। देखो ये उसी टाइम के डोर्स हैं, ये आप जो देख रहे हो डोर उसी टाइम का है ये पुरानी कुंडी देखो, इसको लॉक करते थे लोग, और इसके बीच छोटा सा ये है डोर। ये सब रेड सैंडस्टोन है। यहाँ पे डेफिनेटली खड़े होते रहे होंगे लोग जो टेक केयर करते रहे होंगे। ये एंट्रेंस दरवाज़ा था, इंटर दरवाज़ा था, कुछ ऐसा है। चलो ऊपर चलते हैं। तो कुछ ऐसा इसका एंट्रेंस है, ज़बरदस्त लग रहा है, एकदम इंटैक्ट अभी भी लग रहा है। ये ह्यूज बड़े बड़े स्टोन के जो पिलर्स आप देख रहे हो, ज़बरदस्त। और ये सब के बारे में, ये जो होल्स आप देख रहे हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या है ये देखो, ज़बरदस्त यार। और कुछ ऐसा, और जैसे ही आप यहाँ से एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे इनका मकबरा दिख जाएगा गियासुद्दीन तुगलक का। से मैंने एंटर किया, और अगर इसके आप जस्ट राइट हैंड साइड में मेरे आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। तो ये सब यहाँ पे रेस्ट रूम्स हुआ करते थे वो टाइम पे। और अंदर आपको एक मकबरा दिखाई देगा जो कि है ज़फ़र ख़ान का। यहाँ पे आप उसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। वो जो मकबरा दिख रहा है वो ज़फ़र ख़ान का मकबरा है। वहाँ पे अगर आप अंदर देखोगे तो ज़फ़र ख़ान का मकबरा है। तो यहाँ पे इसके बारे में डिटेल लिखी हुई है। टॉम्ब ऑफ ज़फ़र ख़ान, जो कि जनरल थे गियासुद्दीन तुगलक के ड्यूरेशन में, तो उन्होंने ही ये बनवाया था उनका मकबरा। यहाँ पे आप अगर देखोगे, और इसको देखने के बाद ही गियासुद्दीन तुगलक को ये आइडिया आया कि वो अपना मकबरा एकदम सेंटर ऑफ इस लैंड के एकदम सेंटर में बनाएं, जो कि आप अभी फ़िलहाल देख सकते हो। ज़बरदस्त, कितना ह्यूज लग रहा है ना गाइस, कितना ह्यूज लग रहा है। और वो जो टूम्ब आप देख रहे हो वो पूरा
मार्बल का टूम है और उसके अब बाउंड्रीज आप देखो मार्बल और रेड सैंडस्टोन एज़ यूजुअल, सीरियसली एज़ यूजुअल जैसे कि रेड सैंडस्टोन का यूज़ होता था वो टाइम पे। बाकी ये मार्बल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको ये रिजेंबलेंस दिखाएगा कि जो मैंने लाल गुंबद वाली वीडियो बनाई थी, अगर आपने देखा होगा उस ब्लॉग को, उसमें जो स्ट्रक्चर था वो फिरोज शाह तुगलक ने ही बनाया था अपने लिए मकबरा वो, बट वो संत कबीरुद्दीन औलिया को दे दिया, मतलब उनको वहाँ पे दफना दिया गया था। तो आप इसी मकबरे को देखते हुए, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे का स्ट्रक्चर देखते हुए ये आइडिया लगाया जाता था कि वो टाइम पे वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, उसी ड्यूरेशन का वो मकबरा है। क्या ब्यूटीफुल लग रहा है ना गाइस, डेफिनेटली क्या ज़बरदस्त लग रहा है। और इसके अंदर ही गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है और उनकी बीवी और उनके बच्चे का है। अभी हम लोग चलेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, जब तक हम लोग इधर देख सकते हैं। तो जैसे मैंने वो बताया कि आपको वो ज़फ़र खान का मकबरा है जो कि गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था, और वहाँ पे भी डोम, आप उसके ऊपर भी आप देखोगे तो डोम आपको दिखाई देगा, वो मार्बल का ही डोम है। इधर आप अगर देखोगे तो ये कुछ रेस्ट रूम के हिसाब से यूज़ किया जाता था यहाँ पे, अगर आप देखोगे। और ये देखो, ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो रेस्ट रूम के हिसाब से है ये पूरा। और अगर अब मैं बता दूँ, इसकी मैं बात कर रहा था आपको, ये जो आपको हर तरफ इस उसमें प्लेस में आपको ये हर तरफ ऐसे होल्स कह सकते हैं या आप ऐसा विंडो कह सकते हैं कि इसमें हर तरफ आपको इस जगह मिलेगा। इसका रीज़न ये होता था कि एक्चुअली अब अगर ध्यान दोगे तो बाहर से कोई देख नहीं पाएगा आपको, क्योंकि ऐसा स्लोप में बना हुआ है। तो यहाँ से लोगों बो एंड एरो, वो जो तीर कमान लेके यहाँ पे उनके सैनिक खड़े होते थे और वो निगरानी रखते थे, तो यहाँ से वो तीर कमान डायरेक्टली मार देते थे, तीर को यहाँ से रिलीज़ करके उनको हिट करते थे अपने जो एनिमीज होते थे। तो और साथ ही साथ ये एज अ एयर का भी काम करता था, क्योंकि काफ़ी अच्छी एयर यहाँ से अंदर से आ रही है, मुझे यहाँ पे फील हो रही है काफ़ी अच्छी एयर आ रही है, तो काफ़ी ठंडा भी रखता रहा होगा वो टाइम पे ये टेक्नोलॉजी। अगर आप देखोगे तो आपको देखो थोड़ा सा स्लोप दिखाई देगा, ऐसे स्लोप अगर आप देखोगे तो उससे एयर भी अंदर तक मुझे फील हो रही है, और बाहर वालों को दिखाई भी नहीं देगा कि कौन खड़ा है, क्योंकि बाहर से आपको अंदर दिखाई नहीं देगा कितने लोग क्या खड़े हैं। सराय भी वो टाइम पे ये लैंड को यूज़ किया जाता था एज अ सराय भी, तो आपको ये चारों तरफ ऐसा दिखाई देगा। ये देखो आपको यहाँ भी वो मिल जाएगा जैसा स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी रेस्ट रूम हुआ करता था। और ये जो आप देख रहे हो ये इसके ऊपर जाने का गेट होता था, बट अभी तो ये बंद किया गया है, क्योंकि लोग नहीं सुनते होंगे, नहीं मानते होंगे, लोग चढ़ जाते होंगे, कुछ हादसा हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो फॉर सेफ्टी पर्पस उन्होंने इसको बंद करके रखा हुआ है। क्या देख रहे हो ना भाई, ज़बरदस्त लग रहा है। ओ क्या लग रहा है, ये वही रेड सैंडस्टोन पत्थर्स हैं जो कि यूज़ किए गए हैं। अगर आप देखोगे सब रेड सैंडस्टोन के ही यूज़ हुआ है यहाँ पे। ये देखो ये भी सब रूम्स रेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता रहा होगा। कि छतें आप देखो बनाते थे। ये देखो यहाँ से भी एयर का भी फॉर्म देखिए आप, यहाँ से भी एयर ही, ताकि देख रहे हो कि अगर कहीं हवा चलेगी तो अंदर तक हवा ज़रूर आएगी। यहाँ से पीछे हो ज़बरदस्त यार, क्या बनाते हैं, सुपर्ब यार सुपर्ब। ये देखो ये उसी टाइम की लकड़ी गाइस, ये पत्थर हैं। और ये देखो ये आप जो कैलीग्राफी आप देख रहे हो, देखो कैसे करते रहे होंगे यार, सीरियसली ज़बरदस्त यार। ये यहाँ से ऐसा कुछ है, ये यहाँ से मेन रहा होगा और यहाँ से ऐसा, अगर हम घुसेंगे तो ऐसा रहेगा और ऐसा ही है पूरा सर्कल। देखो यहाँ पे भी आपको वेंटिलेशन के लिए भी ये यूज़ होता, जैसे मैंने बताया, तो वेंटिलेशन भी होता था और साथ साथ में निगरानी भी होती थी जब उनको जैसी ज़रूरत हुआ करती रही होगी। ये पूरा गोल सर्कल है ऐसा, चारों तरफ आपको ये ऐसे ऐसे डिज़ाइंस, आपको ये ऐसे विंडोज़ आप कह सकते हैं मिल जाएंगे। और ये जहाँ से मैंने इंटर किया, बट इसके अंदर डोम इसका जो है मुझे लगता है कि ख़राब हो गया या ब्रेक हो गया। अगर आप डोम आपको दिखाई नहीं देगा,
तो डोम तो नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए शायद ये छत खुली है, ऊपर से है नहीं इसका। तो बहरहाल ये पूरा सर्कल है ऐसा, जैसे मैं सर्कल से अभी ऐसे ऐसे आया, ऐसे ऐसे आया और यहाँ पे हूँ, और अभी मैं ऐसा पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। और आप देख रहे हो ये हर तरफ आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे विंडोज़ आपको मिलेंगे, और ये यहाँ से एग्जिट। तो डेफिनेटली वो टाइम पे इसका यूज़ किया करते होंगे सिटिंग के लिए, बैठने के लिए, मीटिंग के लिए, या कुछ इसका टाइम स्पेंड करने के लिए। कुछ जैसे आपको सर्कल दिख रहा है आपको बड़ा, और लोग यहाँ पे बैठते रहे होंगे मेरे हिसाब से। बाकी ये देखो ऐसा। चलो बाहर चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, और आपको एकदम सेंटर में ही गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा आपको दिखाई देगा। ज़बरदस्त। सो गाइस, गियासुद्दीन तुगलक के जो फादर थे वो थे मलिक तुगलक, जो कि एक तुर्किश स्लेव थे। और जो गियासुद्दीन तुगलक थे वो अलाउद्दीन खिलजी के टीममेट्स में से एक मेंबर थे, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मंगोलियों के ख़िलाफ़ अच्छी विक्ट्री बैटल्स लड़ी थी, काफ़ी फाइट्स लड़े थे, जिसमें वो काफ़ी बार जीते थे। उनको खदेड़ के दिल्ली से बाहर निकाल दिया था मंगोलों को। उसको देखते ही जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने उनको गवर्नर बना दिया था अपने ही राज के एक एरिया में। और बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी की मौत हुई थी, उसके बाद काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई, काफ़ी चीज़ें क्रिएट हुई। उसके बाद फिर तुगलक जो गियासुद्दीन तुगलक थे उनको सुल्तान बना दिया गया दिल्ली से, और वहीं से तुगलक डायनेस्टी की स्टार्ट हुई थी सुल्तान बनने की। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक एरिया है जहाँ पे वो लोग अपने, आप देख सकते हो, अंडरग्राउंड एरिया है ये, अभी तो फ़िलहाल ये बंद है। और जहाँ पे वो अपने सेफ्टी के इक्विपमेंट्स और जो अपने चीज़ें रहती रही होंगी लड़ाई के टाइम की जो यूज़ करते रहेंगे, वो यहाँ पे भी रखते रहे होंगे, जिस काफ़ी अंडरग्राउंड अगर आप देखोगे तो। ये फ़िलहाल तो अभी बंद है। इधर भी ऐसा पूरा एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, और इधर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा बना हुआ है। तो ये सब सामान रखने के उनके एरिया थे, जहाँ पे वो अपने औजार रखते थे, और यहाँ से वो अपना पूरा सिक्योरिटी मैनेज करते थे चीज़ों को देखने के लिए। और यहाँ पे भी देखो वही चीज़ आपको दिखाई देगी, यहाँ पे भी इन्होंने इस तरह का पूरा बनाया हुआ है, और इधर भी बनाया हुआ है। तो ये चीज़ देख के लगता है कि यहाँ पे वो लोग सिक्योरिटी मैनेज करते रहे होंगे अपने इस एरिया की, जहाँ से वो अपना देखते रहे होंगे। जैसे आप ये देख सकते हो, बाहर से आपको अंदर नहीं दिखाई देगा, बट अंदर से आपको पूरा बाहर दिखाई देगा। आप सोचो क्या वो टाइम पे यूज़ करते थे यार टेक्नोलॉजी। हाँ, एकदम बेसिक टेक्नोलॉजी, एकदम कुछ इसमें कुछ खास नहीं, बेसिक टेक्नोलॉजी। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, ये चारों तरफ आपको ऐसा ही दिखाई देगा पूरी बाउंड्री। और यहाँ पे भी वो टाइम पे कुछ रहा होगा, बट अभी तो ये लोग कुछ अपना गवर्नमेंट ऑफिसेस बनाए हुए हैं यहाँ पे इसको टेक केयर करने के लिए। और ऊपर का इसका छत तो नहीं दिख रहा है, गिर गया होगा। एग्जैक्टली यहाँ पे भी आपको, जैसे मैंने अभी दिखाया, यहाँ पे भी ऐसे एरियाज़ हैं। और अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पे तो ये फ़िलहाल बंद है, इसके आगे कुछ ख़ास है नहीं। तो ये भी कुछ एरिया रहा होगा वो टाइम पे, बट इसको तो बंद है। यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आप ऐसे देखोगे, इधर भी चारों तरफ आपको सब ऐसे ही दिखाई देगा। यहाँ पे से जो लोग हुआ करते रहे होंगे, ये देखिए यहाँ से निगरानी रखते रहे होंगे सिक्योरिटी रीजंस की। और अगर यहाँ से मैं देखूँ तो यहाँ पे भी दिखाई देगा, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे वो टाइम पे भी यहाँ पे सैनिक खड़े रहते रहे होंगे, कुछ एरिया रहा होगा यहाँ पे जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड रहा होगा, क्योंकि यहाँ तो फिलहाल गेट बंद है, वो कुछ पता भी नहीं यहाँ पे क्या है। चलो यहाँ से उतरते हैं। कि आप ये देख सकते हो, आपको पूरा सेंटर में ही दिखाई देगा। और ये गियासुद्दीन तुगलक ने ही सोचा था, जो कबीर खान की जो उन्होंने टोम बनवाई थी, जो मकबरा बनाया था, उसके बाद इन्होंने सोचा कि यहाँ पे एकदम सेंटर में वो अपना मकबरा यहाँ से उन्होंने बनवा लिया था। तो जब उनकी डेथ हुई तो उनको यहीं पे ला के दफना दिया गया। ऊपर देख सकते हो कि जो उनकी बाउंड्रीज़ है वो टाइम पे देखो कैसी थी। वो देखो पानी बाहर फ्लो करने के लिए कैसा वहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ है। और ये पूरा चारों तरफ आपको ये मार्बल ही मार्बल नज़र आएंगे।
और जहाँ पे ब्यूटिफिकेशन उसकी की गई है, तो बीच में मार्बल्स दिखाई देंगे और बाकी आपको पूरा रेड सैंडस्टोन से ही दिखाई देगा। ज़बरदस्त। तो चलो यहाँ से एक बार अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। काफ़ी ह्यूज गेट आपको दिखाई देगा, अगर आप देखोगे तो काफ़ी ह्यूज गेट है ये काफ़ी ह्यूज गेट है। और ये है अंदर गयासुद्दीन का मकबरा। सो गाइस, ये जो बीच वाली आप कब्र देख रहे हो, ग्रेव देख रहे हो, वो गयासुद्दीन तुगलक की है और बाकी जो अदर 2 है वो एक उनके बेटे की है और एक उनके वाइफ की है। सो ऐसा कुछ इनका यहाँ पे एरिया है। और ये जो टूम बनवाया था वो गयासुद्दीन तुगलक ने खुद ही बनवाया था। तो ये आप देखो, ज़बरदस्त क्या लग रहा है ना गाइस। देखो वो सुपर ऊपर वो देखो, वहाँ पे वो लगा है ना, वो वहाँ से वो टाइम पे रोशनी के लिए कुछ लालटेन टांगी जाती रही होगी। और यहाँ पे चारों तरफ आप देखिए। सो गाइस, ये है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। सो गाइस, अगर गयासुद्दीन तुगलक की डेथ की बात करें तो ऐसा कहते हैं कि जब वो बंगाल से वापस आ रहे थे जीत के, तो वो एक एरिया में रुके थे, यूपी के किसी एरिया में होल्ड, क्योंकि वो टाइम पे काफ़ी लंबा डेस्टिनेशन कवर करना पड़ता था। तो वो वापस बंगाल से दिल्ली वापस आ रहे थे, तो यूपी में एक जगह वहाँ पे वो रुके और वहाँ पे उनके रुकने के लिए एक अच्छा सा शामियाना, एक अच्छा सा टेंट हाउस बनाया गया था। और कहते हैं कि वही टेंट हाउस उनके ऊपर गिर गया था और जिसके अंदर वो दब गए थे और दबने के बाद उनकी डेथ हो गई थी 1324 में। सो गाइस, आप सोच सकते हो कि यार कैसे वो टाइम पे ये सब चीज़ें वो लोग किया करते थे, कि मतलब अपने स्टेट को, अपनी एरिया को सेव करने के लिए वो लोग क्या क्या स्ट्रैटेजी, क्या क्या चीज़ें यूज़ किया करते थे, जबकि वो टाइम पे इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। बट जस्ट वो अपना माइंड और अपने जो उस टाइम पे चीज़ें, जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते थे, वो लोग उस चीज़ का यूज़ करते थे और इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाया करते थे। काफ़ी पुराना है, जैसे मैंने बताया कि 13 सेंचुरीज़ के सब तुगलक डायनेस्टीज़ स्टार्ट हुई थी, जिसमें मैंने बताया आपको कि गयासुद्दीन तुगलक थे, वही फर्स्ट सुल्तान थे तुगलक डायनेस्टी को स्टार्ट करने वाले। और उसके बाद फिर आए मोहम्मद बिन तुगलक, देन फिरोज़ शाह तुगलक। सो ऐसे तुगलक डायनेस्टी की स्टार्ट हुई और उसके बाद जो तुगलक डायनेस्टी थी फिरोज़ शाह तुगलक के बाद से ख़त्म हो गई थी। उसके बाद लोधी डायनेस्टी आ गई थी। तो दिल्ली पे मतलब काफ़ी रहस्यमय दिल्ली है, काफ़ी इसके अंदर रहस्य छुपे हुए हैं, काफ़ी इसने अपने अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें छुपाई हुई हैं कि मतलब आप अगर सोचेंगे तो भी ताज्जुब करेंगे यार, सीरियसली। तो जो इस व्लॉग को चलो यहीं पे एंड करते हैं और मिलता हूँ आपसे किसी नए व्लॉग के साथ। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड योर लव वंस। बाय बाय, टेक केयर एंड सी या। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड सी या।